ऐसा हुआ है कि आप एक बड़े से मॉल में गए हो शॉपिंग करने और वहाँ पे जो लोग हैं, आप वो हिचकिचा रहे हो उनसे बात करने में या कुछ पूछने में, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप उनसे इंग्लिश में कैसे बात करोगे। तो आइए सीखते हैं। एवरीवन, वेलकम टू डे 19 स्पोकन इंग्लिश कोर्स। और आज मैं द शॉपिंग गाइड, द शॉपिंग गाइड का मतलब मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर हम किसी मॉल में किसी जगह पे कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो हम किस तरीके से अगले इंसान को, जो भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनको बताए कि किस तरीके से उनसे हम बात करें। तो सबसे पहले जब भी हम कभी कपड़े खरीदने जाते हैं किसी भी मॉल में किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे एक ट्रायल रूम होता है और हम सब जो है वहाँ जाके कपड़े ट्राई करते हैं। सबसे पहले जैसे अगर कपड़े रखे हैं और आपको अगले इंसान से पूछना है कि क्या मैं इसको ट्राई कर सकती हूँ, तो द सेंटेंस विच यू विल यूज इज कैन आई ट्राई दिस ऑन। कैन आई ट्राई दिस ऑन, क्या मैं इसको ट्राई कर सकती हूँ, क्या मैं इसको पहन। सेंटेंस इज, आप पहनने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? चेंजिंग रूम। सो आपको बोलना है वेयर is the changing room, कि चेंजिंग रूम कहाँ है, या फिटिंग रूम भी बोल सकते हो। सो कैन आई ट्राई दिस ऑन, वेयर इज द चेंजिंग रूम। एंड द थर्ड सेंटेंस इज, अब अगर आपने ट्राई कर लिया और आपको वो चीज़ लार्ज है या छोटी है या बड़ी है और फिट नहीं आ रही, और अब आपको पूछना है कि क्या आपके पास इसमें बड़ा साइज है या क्या आपके पास इसमें छोटा साइज है, तो आप बोलोगे डू यू हैव दिस in a larger या फिर smaller size। डू यू हैव दिस इन अ लार्जर और स्मॉलर साइज। तो इस तरीके से पूछते हैं अगर हमें किसी चीज के बारे में पूछना है कि क्या आपके पास ये बड़े साइज में है या छोटे साइज में है। तो ये 3 सेंटेंसेस हो गए। पहला क्या है? कैन आई ट्राई दिस ऑन, आपको कोई चीज पसंद आई और आपको ट्राई करनी है तो आप वहां पे पूछ सकते हो कैन आई ट्राई दिस ऑन। सेकंड क्या है? वेयर इज द चेंजिंग रूम, अगर आपको चेंजिंग रूम नहीं मिल रहा तो आप बोलोगे वेयर इज द चेंजिंग रूम। और तीसरा सेंटेंस क्या है? अगर आपको कोई चीज छोटी हो रही है या बड़ी हो रही है और आपको पूछना है कि क्या इससे एक साइज बड़ा है या एक साइज छोटा है, तो आप बोलोगे डू यू हैव दिस इन अ लार्जर साइज और स्मॉलर साइज। ठीक है। अब अगर हमने कपड़ा पहन लिया और हमारे साथ कोई हमारी फ्रेंड आई है और हमें उसको बताना है कि भाई हाँ कपड़ा तो ठीक है लेकिन थोड़ा ढीला है, यहाँ से थोड़ा टाइट है, तो वो हम कैसे बोलेंगे, चलिए सीखते हैं। अब अगर हमें किसी चीज का साइज या फिट जो है वो डिस्क्राइब करना है, तो टू टाइट हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज बहुत ज्यादा टाइट हो। फॉर एग्जाम्पल दिस ड्रेस इज फाइन बट इट्स टू टाइट एट वेस्ट। टू लूज या बैगी का मतलब है बहुत ज्यादा ढीला हो कोई चीज। फॉर एग्जाम्पल दिस शर्ट इज फाइन बट इट्स टू लूज अराउंड द शोल्डर्स और इट्स बैगी। ठीक है। जस्ट राइट का मतलब है कि एकदम परफेक्ट है, कहीं से भी कुछ भी गलत नहीं है। सो दिस ड्रेस इज जस्ट राइट फॉर यू। एंड सूटिंग यू का मतलब कि आपको जो है ये चीज अच्छी लग रही है, आप पे ये चीज खिल रही है। सो दिस शर्ट इज सूटिंग यू। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। टू टाइट, टू लूज, जस्ट राइट एंड सूटिंग यू। अब हम जानते हैं, ये हो गया, हमें कोई कपड़ा पसंद आया, हमने ट्राई भी कर लिया। अब हम जानेंगे कि अगर हमें थोड़ा डिस्काउंट के बारे में जानना है या मोल भाव करना है तो वो हम कैसे करेंगे। अब देखिए, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं ना तो बहुत बार क्या होता है, सारे जो वहाँ के स्टाफ लोग हैं ना हमारे पीछे आ जाते हैं, कि हमारे पीछे पीछे चलने लगते हैं। तो ये हमें ना बड़ा ऑकवर्ड, मुझे तो पर्सनली ये चीज़ बहुत ऑकवर्ड लगती है कि मैं कुछ चीज़ देख रही हूँ और कोई मेरे पीछे ही आके बिल्कुल खड़ा हो गया है, मेरे साथ साथ चल रहा है। तो आई जस्ट हेट दिस थिंग। तो अगर आपको किसी इंसान को, आप ये तो नहीं बोल सकते कि नहीं मेरे पीछे मत चलो या मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। सो जो उनको कहना है कि भाई मैं बस देख रहा हूँ, तो आप कैसे बोलोगे? आई एम जस्ट लुकिंग, थैंक यू। कि आई एम जस्ट लुकिंग, थैंक यू, आई विल कॉल यू इफ आई नीड योर हेल्प। तो उसका मतलब है कि मैं बस देख रहा हूँ और थैंक यू, अगर मुझे आपकी ज़रूरत हुई तो मैं आपको बुला दूंगा। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये एक सेवियर होता है ये वाला सेंटेंस, नहीं तो वो तो आपके पीछे ही पड़ जाते हैं, जहां आप जाते हो वहीं चलने लगते हैं, वहीं चलने लगते हैं, इतना इरिटेटिंग लगता है ना। अब देखिए, अब जब हमने चीज़ भी पसंद कर ली, अब हम उसकी प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हम कैसे उसके बारे में, प्राइस के बारे में बात करेंगे है कि इसका प्राइस क्या है, तो हम पूछेंगे हाउ मच इज दिस फॉर। हाउ मच इज दिस फॉर मतलब कि इसका प्राइस क्या है। ठीक है। पहले तो हमने ये पूछा कि प्राइस क्या है, फिर हमें पूछना है कि अगर इस पे कोई डिस्काउंट भी चल रहा है तो हम बोलेंगे इज देयर अ डिस्काउंट ऑन दिस। इज देयर अ डिस्काउंट ऑन दिस। और उसके बाद अगर आपको जो है नहीं समझ आया, मतलब कि भाई प्राइस थोड़ा हाई लग रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आपको ये नहीं कहना है कि नो आई डोंट वांट इट, आप कह सकते हो आई विल थिंक अबाउट इट, थैंक यू, कि भाई मैं इसके बारे में सोचूंगा, थैंक यू। थैंक यू हमेशा बोलना। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि अगर हम किसी शॉपिंग मॉल में गए तो हमें किस तरीके से जो है वहां जाके क्या क्या सेंटेंसेस यूज करने हैं जिससे हम कॉन्फिडेंट लगे, और किस तरीके से कॉन्वर्जेशंस करना है। एंड
आपका होमवर्क क्या है कि आपको ऐसा प्रेज़ेंट करना है कि आप शॉप पे गए हो, तो आप ये सोचो अपने दिमाग में कि आप किस तरीके से उस इंसान से पूछोगे। किसी अपने फ्रेंड को पकड़ लो या किसी अपने दोस्त को पकड़ लो, उसके साथ एक तरीके का रोल प्ले करो, या आप एक्चुअली किसी मॉल में विज़िट करके ट्राई कर सकते हो कि आप वहाँ पे कैसे इंग्लिश बोलोगे। क्योंकि देखो, स्पोकन इंग्लिश ना इज़ ऑल अबाउट स्पीकिंग, जब तक आप बोलोगे नहीं तो आपको नहीं आएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डे 19। अब मैं आपसे मिलती हूँ डे 20 में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो थम्स अप दे देना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज अभी हमें बहुत सारी ईजी इंग्लिश सीखनी है एवरी डे। एंड बाय बाय, मैं आपसे मिलती हूँ डे 20 में।